जय हिंद मेरे साथियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं जो कि क्लास 12 मैथ का समाकलन चल रहा था 7.1 को आज एंड कर देंगे। 7.1 यानी आज खत्म हो जाएगी। आज हम 11वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, आप लोग करें हैं या नहीं करें। चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोगों को आज 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टोटल 22 क्वेश्चन तक आज कराएंगे। टोटल 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा 11 क्वेश्चन है क्लास 12 मैथ समाकलन 7.1 फुल कंप्लीट आज होगी। तो 11 क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका हमें क्या करना, समाकलन करना है। अब हमें समाकलन करने से पहले ये जो हर है ये सभी अंश के बटे में लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x² अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिए जो हमने हर है सभी अंश के बटे में लिख दिया। अब आप समझिए, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कटा, यहाँ पे एक्स बचा। तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कटा 5 माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए लिखा हो 1/x, तो इसको लिख दे, इसकी पावर 1 रहती है तो x की पावर -1 हो जाएगी। ऐसे लिखा हो 1/x² तो हो जाएगा x की पावर -2। जैसे लिखा हो 1/x³ तब हो जाएगा x की पावर -3। तो इसी तरह यहाँ पास लिखा है 1/x²। तो इंटीग्रेशन x प्लस 5 माइनस, ये लिखा है 1/x², ये हो जाएगा 4x की पावर -2 इंटू dx। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने समाकलन करने पर तो चलिए अब हम समाकलन कर रहे हैं। तो x की पावर यानी यहाँ पास एक छिपा है तो ये हो जाएगा x की पावर, ये यहाँ पास सूत्र लगेगा जो x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये हमारा फार्मूला है। तो हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। अब बताया है आपको 1 का समाकलन 1x, 2 का समाकलन 2x, 3 का समाकलन 3x, 4 का समाकलन 4x, 5 का समाकलन 5x, 6 का समाकलन 6। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाकलन होता जाएगा। तो यहाँ पर 5 का जो समाकलन है 5x माइनस 4 कांस्टेंट अचर राशि, इसको बाहर लिख लीजिए। x की पावर माइनस, तो ये भी x की पावर n+1 वाला सूत्र लगेगा। 4x की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 वो कोष्टक
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 से काटेंगे तो एक्स की पावर 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 1। तो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4x प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों देख लीजिए, ये रहा हमारा 11 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हम आप लोगों को करा रहे हैं 12वां क्वेश्चन। दोस्तों 12 क्वेश्चन भी इसी इसी के जैसे आसान है, एकदम आसान 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू dx, इसी के जैसे बता रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू dx। तो आपको बता दें रूट एक्स को इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 के बराबर तोड़ते हैं, और ऐसे दिया हो तो एक्स की पावर 1/3 के जैसे, इसे ऐसे दिया हो एक्स की पावर 1/4। तो दोस्तों ये हमारा रूट ऐसे लगा है, अगर ये ऐसे हो जाता तो 3 यहाँ पास आता, एक्स की पावर 1/3 में टूटता। ये केवल सिंपल वाला दिया है, तो ये रूट एक्स है, जो रूट एक्स है एक्स की पावर 1/2 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो इसको भी, ये जो हर है ये सभी अंश के बटे में लिखा जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इंटू dx। अब देखिए, अभी हम आपको बताए हैं कि जो एक 1/x एक्स की पावर -1 ऊपर जाएगा तो माइनस लग गया, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन ऊपर कर ही दे एक्स की पावर -1/2, ये ऊपर गया एक्स की पावर -1/2 प्लस ये भी ऊपर गया 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस ए भी ऊपर गया 4x की पावर -1/2 इंटू dx, तब जा करके हमारा बनेगा। अब आपको पता होगा गुणे में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जब जुड़ेंगी, तो मान लीजिए ये घात है और ये घात है, तो ये जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी आप लोगों को बताते हैं। एक्स 3 -1/2 गुणे में घातें जुड़ गई, प्लस 3x, एक इसमें है एक, और -1 ये है,
माइनस 1/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। तो ये जा करके बनेगा 3 - 1/2। ये इसका गुणा फिर इसमें 3 दूनी 6, इनमें से 1 के 5, 5/2 इसका बन गया। और इसका 2 1 - 1, 1 - 1/2 का बनेगा 2 1 के 2, 2 1 में से 1 के 1/2। ये तो इंटीग्रेशन x⁵ प्लस 3 x⁵1/2 प्लस 4 x⁻1/2 प्लस 1/2। ये हो गया हमारा। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब हम इसका जाकर समाकलन करेंगे। तो समाकलन के लिए में यही वाला पहले सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो x⁵5/2 x⁴n + 1 5/2 + 1 प्लस 3 x⁴1/2 + 1/1 + 2 + 1 1/2 + 1 प्लस 4x - 1/2 + 1/-1/2 + 1। अब देखिए इसका जो होगा 5/2 + 1, 2 इसमें 5 2 7 7/2 1/2 + 1 का 1/2 + 1 2 1 3। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा 2 1 3 3/2। तो x की पावर 7/2 अपान 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस -1/2 प्लस 1। 2 -1 में से प्लस -1 से +2 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1/2। तो प्लस 4 x की पावर 1/2 अपान 1/2। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 तिहाई 6/3 प्लस ये इस पर गुणा होगा तो 8 x की पावर 1/2। इसका जो अंतिम आंसर आएगा फाइनल वाला 2/7 x की पावर 7/2, 3 से 2 कट गया 2 तिहाई 6 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2। तो 3 में 2 काट दें, 3 2 6 2 हो गया। x की पावर 3/2 प्लस 8। x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 12वां क्वेश्चन। तो दोस्तों थोड़ा हम इस मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर ले रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमने आपको अभी 12 क्वेश्चन बताया। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा हम इंक डाल लें।
दोस्तों बड़ी दुर्दशा थी। दोस्तों हाथ में इंक गिर गई थी। तो अब हम आप लोगों को 13वां क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं? सही है, वीडियो क्लियर आ रहा है। बस मेहनत करते रहा मेरा भाई, सफलता खुद शोर में जाए। आज थोड़ा तबीयत भी कम सही है यार, क्या बताऊं। तो अब क्वेश्चन आ रहा 13 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, नहीं बाउंस कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक समझिएगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या कह रहा है, ये देख लीजिए आप, इसमें कुछ कॉमन समझ में आ रहा है, ये दोनों में, और ये दोनों में भी आपको कॉमन नहीं है। तो इस दोनों में कॉमन हमें देखिए, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर हमें कॉमन आ रहा है। ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तब यहाँ पर एक्स बचा, एक दो एक्स चलेगा तो एक एक्स बचेगा, माइनस वन प्लस यहाँ पास वन हमने कॉमन लिया, तो वन का गुणा किसी में करा दो तो वन एक्स हो जाएगा, वन माइनस वन इंटू वन 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 ही हो जाएगा, माइनस वन। बाकी इसका थोड़ा हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर एक्स की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो अब देखिए इन दोनों में हमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर माइनस वन। तो एक्स की पावर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। एक्स की पावर माइनस वन से एक्स की पावर माइनस वन हमारा कट गया। ये हो गया एकदम लॉजिकल क्वेश्चन। बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बस उसकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लॉजिकल क्वेश्चन की, तो आपको माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना है, समाकलन करने पर, तो इसका जब अब हम समाकलन करेंगे, एक्स की पावर n दिख रहा है हमें, तो एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का x, तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 13 एकदम आसान था। अब बात आती है क्वेश्चन 14 की। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। एकदम सरल क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर डिफिकल्ट है नहीं, बस समझिएगा। रूट एक्स, एक्स की पावर एक बटे, तो पहले ऐसे लिख देना है, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स
एक्स की पावर 1/2 इंटू dx हो गया। इतना तक हो गया। अब एक्स की पावर 1/2 का इसके अंदर गुणा कराइए। तो गुणा चलिए करा देते हैं। आपने कहा लीजिए भैया, हमने गुणा भी करा दिया, गुणा भी हो गया। अब इंटू डीएक्स कर दीजिए, आपको समाकलन करना है। अब आपने इसके अंदर गुणा कराया। अब आपको पता होगा गुणे में घाते जुड़ते हैं, तो इसके अंदर एक पावर है, तो 1+1/2 इक्वल टू 2 प्लस 3/2, तो 3/2 हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझिए। दुई एक के दुई प्लस दुई एक के दुई धन एक, दुई दुई एक के दुई धन एक, दुई धन एक 3/2। बाकी इसको ऐसे कैसे उतार देना, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर, गुणे में घाते जुड़ गए तो हमारी 3/2 हो गया इंटू dx। अब हमें इसका समाकलन कर देना है, क्योंकि अब हमारा थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया। इसको तोड़ दिया हमने बहुत समाकलन करने पर। अब हम इसे x की पावर n मानेंगे, इसको भी x की पावर n मानेंगे, तब जाकर हमारे x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, x की पावर n प्लस 1/n+1। तो इंटीग्रेशन नहीं, अब इंटीग्रेशन हट जाएगा। अब चलिए समाकलन ही कर दे रहे हैं। तो कोष्टक में बनाया x की पावर 1/2 n है हमारा प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 प्लस 1 का तो 2 का 1 गुणा होगा 2, और 1 ये 3/2 हो जाएगा। एक्स की पावर 3/2/3/2 माइनस माइनस के चिन्ह लगाया। अब देखिए इसी तरह इसको 2 1 के 2 प्लस 3 2 3 5 5/2 प्लस 1। अब इसका गुणा इसमें कराइए, इसको बटे में लिखिए 3, इसका गुणा करा प्लस 2 इक्वल टू 3 2 5 5/2। तो x की पावर 5/2/5/2। अब इसको ऊपर लिख दीजिए, पलट दीजिए। ये हमारा फाइनल आंसर 2/3 x की पावर 3/2। इसको हमने ऊपर पलटा, x की पावर 3/2 माइनस x, नहीं इसको भी ऊपर पलट दो, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन। अब आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हमारा लेक्चर देखिए। आपको बहुत फास्ट पढ़ना है, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। अब आपने √x 3x² प्लस 2x प्लस 3, तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अभी आपको बताया √x का मतलब x की पावर 1/2, तो इसको हमने इंटीग्रेशन बनाया, x की पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx।
अब हम x की पावर 1/2 को कोई और ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, इसके अंदर गुणा कराएंगे तीनों में। जब हम इस तीनों में गुणा कराएंगे तो कुछ इस तरह गुणा कराएंगे, तो 3x² इंटू एक्स की पावर 1/2 ये गुणा हो गया, प्लस 2x ये भी गुणा हो गया, इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 ये भी गुणा हो गया, तीनों में गुणा हो गया। चलिए ठीक है, इंटू dx। अब हम इसका गुणा तो करा दिए, अब अंदर का गुणा होगा, अंदर का गुणा होगा। तो हम आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बताए हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो 2+1/2, 2+1/2, 2×2 = 4, 1 5, 4+1/2 = 5/2। तो ये जाकर होगा 3x 5/2 प्लस इसका भी इसकी पावर 1 है, तो 1+1/2 = 2+1/2 = 3/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू dx। अब इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका कर देंगे समाकलन। तो जब हम इसका समाकलन करने पर, अब हमने इसका समाकलन कर दिया, अब इसका जो फार्मूला लगेगा x की पावर n = x की पावर n + 1/n+1। इसमें भी x की पावर n वाला फार्मूला, इसमें भी x की पावर n वाला फार्मूला। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट बाहर लिखा, इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 इंटू dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू dx। अब जब इसका x की पावर n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे, 3x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ये हो गया। अब इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा, फाइनल आंसर 3 ऐसे लिख दिए। 5/2 प्लस 1 जब आप करेंगे 5/2 प्लस 1 = 2 1 2 5 2 7 7/2। तो 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 = 2 1 2 3 2 5 5/2 5/2 2x 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 1/2 प्लस 1 2 1 2 3/2 3/2 3x 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू, जो फाइनल आंसर आएगा 3, 2 को गुणा इससे ऊपर करा दिए 7x 7/2 प्लस 2/5 गुणे 2 x और 5/2 प्लस 2/3 3x की पावर 3/2, जो कर फाइनल आंसर आएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4
दो 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 दूनी 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 6/3 एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू कितनी, 3 दूनी 6, तो 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गए आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।